नमस्कार दर्शकों, यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज कन्नौज में एक जनसभा करने के बाद पत्रकार वार्ता किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर लताड़ लगाते हुए क्या कहा है, आप आगे के वीडियो में देखेंगे। हाँ, एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावें। धन्यवाद। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है कन्नौज में, कन्नौज के विकास को रोका है। जो कभी अपने सुगंध के लिए शहर जाना जाता था, वो सांसद की करतूतों की वजह से जाना जा रहा है। जो सुगंध का शहर है, समय समय पर सांसद जी के करतूत, जिसमें कभी पुलिस को ठोकना, कभी थाने में जाकर के अपराधियों को छुड़ा देना, और पुलिस तमाशा देखती रही। यही तालिग्राम मुझे याद है जब मैं राष्ट्रपति जी के वोट डालने जा रहा था राष्ट्रपति चुनाव में। उसी के आसपास की घटना है कि तालिग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मिलकर के और कुछ पैसे देकर के दंगा कराने की कोशिश की थी। पुलिस ने उस समय मुस्तैदी से काम किया और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले लोधी समाज को अपमानित किया गया। बोले समाज को तो हम पैसा देके खरीद लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सोचिए, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई थी, उस मूर्ति को हटा दिया गया। वीरांगना अवंतीबाई, लोधी समाज की प्रेरणा देने वाली, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया संघर्षों में, उनकी प्रतिमा लग गई थी, उसको प्रतिमा को हटवा दिया। ये केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को, किसी भगवान को ये सम्मान नहीं दे सकते। और कन्नौज का विकास इन्होंने रोक दिया है। अगर इन्होंने कन्नौज का विकास रोका है तो कन्नौज की जनता इन्हें लोकसभा में जाने के लिए रोक देगी। क्या मैसेज है? इस बार चुनाव चंदा वसूली के खिलाफ होने जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव बनाकर के जो चंदा वसूला है, उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें झूठा फंसाया गया है, जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को झूठा फंसाया गया, जिस तरीके से विधायक इरफान को झूठा फंसाया गया, इसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। और जिस तरीके से गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर दिखाने का काम किया, उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से जेल में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से थानों में पीट पीट करके हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से इलाज न मिलने पर अस्पतालों में जान जा रही है, उन सब का हिसाब किताब जनता लेगी। ये शहर, ये लोकसभा वो क्षेत्र है जहां एक नौजवान ने अपनी डिग्री जला दी और कहा कि उस डिग्री से क्या फायदा जो नौकरी हमें न दिला सके। अपने पिता को, माँ बाप को चिट्ठी लिख के गया, बहन की शादी के लिए कह करके गया और माफी मांगते चला गया। क्या ये सरकार ऐसे विश्व गुरु बनाना चाहती है भारत को? सोचो, विकसित भारत यात्रा चलाई प्रधानों से पैसा वसूल करके। अपने इन्होंने अकाउंट भरे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर का दिखाकर
सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका ध्यान हटाने के लिए ये जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बहस नहीं करना चाहते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने इनका बैंड बचा दिया है, और जिस तरीके की चंदा की खबरें आ रही हैं उससे दुनिया में भारत की थू-थू हो गई। सर, अरविंद केजरीवाल के मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिले ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहां प्रत्याशी इनके पास, नॉर्थ ईस्ट में कहां है प्रत्याशी इनके पास, लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप है ये लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? अघोषित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वाइफ हो गई हैं। केजरीवाल जी की वाइफ को भी उन्होंने अघोषित मुख्यमंत्री बता दिया। और क्या ये कैसा लोकतंत्र है? वो केजरीवाल के ऊपर अटैक करते हैं कि अगर उनकी वाइफ इन सब मैटर में इन्वॉल्व हो रही है। लोकतंत्र में सवाल ये है कि आप झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। चंदा वसूली के लिए आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे किया, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने पैसा वसूला है। इस मुद्दे पर बहस न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है और अपने मीडिया सहयोगियों के माध्यम से उसको प्रोपोगेट कराती है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में क्या आप झूठे मुकदमे लगा करके किसी भी मुख्यमंत्री पद पर बैठे इंसान को जेल भेज देंगे? आप कैबिनेट के डिसीजन को आप नहीं मानेंगे? अगर आज आप कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मान रहे, कल आपके भी कैबिनेट डिसीजन को कोई नहीं मानेगा। और फिर आज अगर मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं तो कोई मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहेगा? वो तो एसओ बनना चाहेगा, नौकरी पाएगा, एसओ की अच्छी नौकरी है कि हमें मुख्यमंत्री जेल भेजने को मिल जाएंगे। आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, आकर इंस्टीट्यूशन को आप कमजोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन को कोई कमजोर कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने उद्योगपतियों से 1,000 करोड़ रुपए लिए, आपने 500 करोड़ रुपए लिए, 400 करोड़ रुपए लिए, आपने वैक्सीन की कंपनी को नहीं छोड़ा, आपने जिसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को दबाव बनाया, दूसरे दिन पैसा ले लिया। एक ही व्यक्ति अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से दे रहा है, वो जायज पैसा है। सोचिए आप, कभी कल्पना करो केस क्या है। एक ही आदमी सब जगह पैसा पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर बीजेपी को 50, 55, 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो सही पैसा है। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग निकालना। रुपया काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बीजेपी के लोगों ने कहा रुपया काला सफेद है, और आज सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की एक जज ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल अगर कुछ कोई हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है, जिसमें काले धन को व्हाइट मनी कर दिया गया। और यही बात तो हम लोग कहते थे, याद कीजिए, कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है। तो ये नोटबंदी जैसी बातों को छिपाने के लिए, जीएसटी से जो उत्पीड़न उसको छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए, नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, उसको छिपाने के लिए मुख्यमंत्री को जेल भेजना और अपने सहयोगी मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातों को पूछना और प्रोपोगेट करना। आज सवाल उत्तर प्रदेश में माफिया का है कि नहीं है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि इस उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा लीक हुई है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुई है। और सोचो, यहाँ का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली हो डिग्री जला करके, नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। इसलिए जो नाराजगी है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है।